हम सब जानते हैं कि आज भी हम बहुत सारे बीमारियों से परेशान होते हैं और अगर आज की हम बात करें तो आजकल बहुत ऐसी भी बीमारियां होती है जो लाइलाज होती है और जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। और वो जो है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे अगर हम मान लें तो टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण ना बहुत ज़्यादा मरीज़ बीमार हो रहे हैं और इनसे ग्रसित है। आज भी बहुत से रोगों से, इन्हीं रोगों से ग्रसित भी हैं और इनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा, अगर सही स्टेज पे उनका मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाए, अगर वो सही स्टेज पे उनको इलाज नहीं मिल पाए तो इसकी वजह से वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे टीबी के लिए बहुत सारे रोकथाम भी अपनाए गए, जिनमें टीबी जो है एक प्रमुख बीमारी है। यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबकोलिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। यह आमतौर पर जो है फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन इसी के साथ साथ यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। जैसे कि ये टीबी अब किस माध्यम से आती है, तो ये हवा के माध्यम से, या फिर हम जब कोई इंसान जो टीबी से ग्रसित होता है उसके संपर्क में आते हैं, उसके छींकने वगैरह से भी होता है, जिससे ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और जो है अभी हाल ही में इंडिया में टीबी से लड़ने के लिए एक नया एक्स फैक्टर आया है जो एआई पावर्ड पोर्टेबल किट है, और ये टीबी के शीघ्र और सटीक निदान में तकनीकी भूमिका है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अब ये देखिए, जैसा कि जानते हैं कि भारत में टीबी एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। और इससे पहले जो है इसका जो परंपरागत जांच जो था बहुत धीमा और सीमित था, किंतु अब हम एआई सक्षम पोर्टेबल किट जो एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं। तो टीबी के जो पहले जो उपचार होते थे ना, उसे ठीक करने में आमतौर में 6 से 9 महीने तक लग जाता था, ये टीबी को ठीक करने में। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या और इसके क्या वर्क होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। अब ये जो हर साल जो है इसका जो मामला आता था हमारे इंडिया में, वो लाख से ऊपर ही आता होगा। और ये जो है अब इसके परंपरागत जो जांच की थी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते थे जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वो गवर्नमेंट मेडिकल में इलाज के लिए जहाँ जाते थे। अब आप जान सकते हैं, अगर वो एक्सरे और जैसे जांच वगैरह की रिपोर्ट होती है, जहाँ पे एक दिन में करीब 10,000 20,000 ऐसे अगर लोगों की जांच हो रही है, तो उनकी रिपोर्ट आने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे समय लगता था, जिससे कि ये जो प्रक्रिया थी बहुत धीमा होती थी और कई जो मरीज होते थे इस वजह से इनकी जो है मरीजों की पहचान भी नहीं हो पाती थी और वो इलाज से वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनका नाम बहुत जल्दी आ ही नहीं पाता था। और उसमें भी ऐसे, क्योंकि करप्शन हर जगह होता है, तो हम जान सकते हैं कि इस वजह से जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी होते थे जो किसी न किसी पैरवी के तहत अपना इलाज करवा लेते थे, और कुछ ऐसे भी होते थे जिनका नहीं हो पाता था। तो इसी के लिए अब जांच प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए ये आया गया। अब इसका निदान क्या है, ये एक नया युग है जिसमें तेज़ जो मोबाइल और सटीक निदान भी देगा और गांव और दूर दराज इलाजों तक पहुंचेगा। और ये जो है जो भारत सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन चलाया गया, जिसका लक्ष्य है 2030 तक भारत को टीबी उन्मूलक देश बनाया जाए, उसमें गति में तकनीकी देने के लिए। ठीक है, तो अब यह देखिए, जैसे कि 2/3 से अधिक मामले इन 8 देशों के बीच में है, जिसमें भारत में इसके मामले सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले स्थान पे भारत है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर चीन आता है, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, और उसके बाद फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीबी के जैसे संक्रामक बीमारी में भारत जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, और ये हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति है। अब अगर देखें तो टीबी केस इन इंडिया ओवरऑल द ईयर 2024 में जो टीबी के केस आए हैं, उसके अगर हम बात करें तो 2020 में ये केस जो था वो 26.9 लाख, और ये 2027 में 27.4 लाख, और 2028 में ये जो है इसके केस बढ़ रहे हैं, अभी भी इसके केस जो है बढ़े हैं। तो अब जो है यहीं से हम पता लगा सकते हैं। तो अब इसी के साथ अब हम जानेंगे कि ये तकनीक क्या है, पोर्टेबल जो तकनीक है। तो ये तो सबसे पहले जो है ये जो तकनीक है
वो एआई से रिलेटेड है। और ये जो तकनीक है ना, ये पोर्टेबल एवं हल्की ही है, जिसकी वजह से ये जो किसी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके बारे में, ये कहीं भी बहुत आसानी से जा सकती है। और इससे जो होता है, जब हम एक्सरे वगैरह मशीन से जो परंपरागत एक्सरे होता है उससे उसकी रेडिएशन जो है उसकी तुलना में इसकी रेडिएशन बहुत कम होती है। और उससे जो है रेडिएशन ज़्यादा होता है, और ये केवल 2 से 3 mA रेडिएशन ही देता है, जो कि उससे बहुत सुरक्षित है। और क्लाउड बेस्ड एआई ये जो है छवि अपलोड करती है, होते ही एआई तुरंत रिपोर्ट तैयार कर देता है। तो वो वैसे वो भी तैयार कर देता है, मगर ये थोड़ा सा उससे, क्योंकि ये एआई की वजह से हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी ही और उससे ज़्यादा अच्छे से कर देता है। और अगर किसी का जो मामला है वो थोड़ा सा ज़्यादा अगर हाई अलर्ट का है, तो वहाँ पे जैसे कि अगर हम ऐसे नॉर्मल एक्सरे की बात करें, तो जो जो हम नॉर्मल एक्सरे वगैरह करते थे, तो उसमें बात ये आ जाती थी कि जब हम एक्सरे करते थे तो फिर हम उसे क्या कहते थे, रिपोर्ट को में डॉक्टर को दिखाना होता था। मगर अगर इस मामले में अगर एआई से रिलेटेड है, तो ये खुद ही एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। तो ये जो है, अगर किसी की रिपोर्ट ऐसी है कि हाँ उसे टीबी है और ज़्यादा मामला हाई है, तो वो तुरंत कह देगा कि नहीं, इन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है। और इसकी स्क्रीनिंग क्षमता की अगर हम बात करें, तो ये 100 से 150 लोगों की स्क्रीनिंग कर सकते हो। इसकी अधिकतम क्षमता जो है एक दिन में 250 की। अब यहाँ पे आप इसके कुछ स्टेप्स वगैरह देख सकते हैं, ये स्टेप से ये काम करती है। अब इसकी जो कार्यप्रणाली है वो कैसे करेगी, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो एआई पावर्ड पोर्टल किट की कार्यप्रणाली, एक्सरे स्कैनिंग। हम जानते हैं कि ये जो है वो एक्सरे की तरह ही वर्क करेगा, तो स्कैनिंग करेगा, और एआई के द्वारा छवि विश्लेषण भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर एआई उच्च जोखिम वाले मामलों को फ्लैग करता है, जिनसे आगे की जांच की आवश्यकता होती है, और ये बता सकता है कि हाँ अब इन्हें आगे की जांच चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो है नाट टेस्ट के द्वारा पुष्टि, जैसे कि नाट टेस्ट हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आता है, तो फिर उसे तुरंत जो बलगम कहते हैं, जिसे आमतौर की भाषा में हम कफ कहते हैं, तो नाट ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किया जाता है, जिसमें 40 मिनट के अंदर ही रिपोर्ट आ जाता है, और उसके बाद जो है उपचार की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब ये प्रभावशाली, इसके परिणाम क्या है कि इसके जो प्रभावशाली परिणाम की अगर बात करें, तो कोई भी अगर मशीन वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा अगर सिस्टम होता है, तो पहले उसको देखा जाता है कि उसका सफल परीक्षण हुआ कि नहीं। इसे उसी तरह इसका भी देखा गया। तो इसमें देखा गया, तो उत्तर प्रदेश में इसे बड़े पैमाने पर अभियान में इसे लाया गया था, और अब तक जो है इससे जो है 3.5 करोड़ लोगों की जाँच हो सकी है, जिसमें से 1.7 लाख नए टीबी के मरीज समय रहते पहचान हुए। और इसकी वजह से जो है क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक इसके अंदर होने के कारण हम बहुत जल्दी ये जो है पहचान गया 1.7 लाख टीबी के नए मरीज। और पहचानने के तुरंत बाद इनका उपचार हुआ, जिससे जो संक्रमण की चेन है टूटी। अब संक्रमण की चेन, इसमें एक न्यू वर्ड आपने देखा होगा, और ये आमतौर पे जब हमने कोविड-19 देखा था तो भी इसका यूज हुआ था। तो संक्रमण की चेन से कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी एक दिन में अगर हमारे जैसे कि कोविड में हमने देखा था कि 20,000, 30,000, 40 या फिर लाख ऐसे के आंकड़े अगर कोविड के आ रहे हैं, कोविड से पीड़ितों की, तो फिर वो जो चेन है वो उसी तरह जो चलती अगर जा रही है, तो वो संक्रमण की चेन कहलाती है। ठीक है। अब इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी तेज़ प्रगति हुई, जैसे कि 2006 में जो है 6.8 लाख टीबी के मामले जो है एआई से पकड़े गए थे, और यह संख्या पिछली संख्या से कुछ अधिक है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब इसके अलावा भी हम देखें तो, और WHO ने भी इसकी सराहना की थी। इसी कारण से भारत में टीबी उन्मूलन की दिशा में एआई तकनीक को एक्स फैक्टर कहा गया। अगर अब हम बात करें, तो जैसे कि कोई भी चीज़ आता है तो उसमें कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं और कुछ समाधान भी होता है किसी भी मामले में। तो जैसा कि इसमें भी है, तो अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, स्वास्थ्य। अब जैसे कि ये जो मशीन है, ये जो है इसमें जो अभी प्रशिक्षण की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों को मशीन और एआई सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है। अब इसका समाधान क्या है, तो इसके समाधान में ये है कि व्यापक परीक्षण, हम जो है बहुत बड़े स्तर पर इसका परीक्षण करवा सकते हैं। जिला स्तर पर परीक्षण की शुरुआत। अब एक और दिक्कत आती है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम के लिए इंटरनेट भी ज़रूरी है। लगातार संसाधन,
क्योंकि हर गांव और पीएचसी में मशीनें उपलब्ध नहीं है। डाटा गोपनीयता एवं सुरक्षा, अब मरीजों का रिपोर्ट क्लाउड पर जाता है, क्योंकि अब ये भी एक समस्या आ रही है। और इसके अलावा जन जागरूकता, लोगों में स्क्रीनिंग और टीवी के लक्षण की जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो इसका समाधान क्या है कि अब ऑफलाइन मोड का विकल्प डाटा लोकल डिवाइस स्टोर करने के बाद इसे अपलोड किया जा सकता है। अगर लगातार और संसाधन नहीं है तो इसे हम पीपीपी, जैसे हम जानते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और CSR के जरिए मॉडल मशीन मेंटेनेंस सुनिश्चित भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसके अलावा एनक्रिप्शन और डाटा प्रोटेक्शन नीतियाँ भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हर समस्या का समाधान उसी के साथ हमें मिल जाता है। इसके अलावा ICE अभियान, जैसे कि लोगों को जागरूक करने के लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो टीवी प्रचार और पंचायत स्तर पर भी हम कर सकते हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये जो है बहुत अच्छी टेक्निकल चीज़ हमारे इंडिया में आई है, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से ही टीवी के लोगों को पहचान कर सकते हैं। और अब ये जल्दी ही दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की जा सकती है और समय पर उपचार भी संभव है, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक टीबी मुक्त राज्य बनाने का। अब इसी के साथ थैंक यू।